नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त शैलन सिंह। और साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति आपको किसी झूठे मुकदमे में, कोई भी ज़मीन का मामला है, क्योंकि ज़मीन के जो मामले होते हैं वो अधिकतर चलते हैं साल, 2 साल, 3 साल, ऐसे आपको देखने को मिलता है कि ज़मीन का कोई भी मामला, कोई भी मुकदमा दायर कर देता है तो वो 2-3 साल आराम से चलता रहता है, क्योंकि ज़मीनी मामले में थोड़ा समय लगता है। और आपको भी पता है, जो ज़मीन के कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी मुकदमा लड़ रहा है या फिर कोई केस फेस कर रहा है तो उसको पता होता है कि ज़मीनी मामले में समय लगता है। तो अगर ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति आपके ऊपर कोई भी झूठा कोई भी केस दर्ज कर देता है या फिर किसी भी तरीके से ऐसा कोई कार्य कर देता है, जैसे कि आप पर कोई भी ज़मीनी मामले में झूठा मुकदमा दायर कर देना या फिर न्यायालय में आपके खिलाफ कोई भी केस दायर कर देना, तो इसके बाद आपको जो आपका समय खराब हुआ है, आपकी समय की हानि हुई है और आपको पैसे की भी हानि हुई है। क्योंकि आपका समय तो खराब हुआ है, आपको साल, 2 साल, 3 साल, कहीं कहीं तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि 5 साल लग जाते हैं। तो ज़मीनी मामले में अगर आपका समय खराब हुआ है, आपको किसी भी तरीके से झूठा ज़मीन के मामले में या फिर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया है किसी व्यक्ति ने, तो जो भी आपका खर्चा हुआ है, जो भी हानि हुई है आपकी, वो आप आसानी से ले सकते हैं। क्योंकि अधिकतर व्यक्तियों को ऐसा पता नहीं होता है, क्योंकि आप केस जीत जाते हैं, आप सोचते हैं मैं केस जीत गया, मेरी ज़मीन मेरे को मिल गई, और आप निश्चिंत हो जाते हैं कि ये मेरी ज़मीन मुझको मिल गई, अब मेरे को क्या लेना देना, मैं केस जीत गया। तो आपको जो हानि हुई है आपकी उस केस में को जीतने में, आपके पैसे की हानि हुई है, आपके समय की हानि हुई है, तो वो आप कैसे लेंगे, कैसे आप वो ले सकते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि आपकी तो ज़मीन थी और उसने केस लगा दिया, तो आपकी जो हानि हुई है वो आपको कैसे लेने हैं, मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो आपका जो हर्जाना हुआ है, आपका समय खराब हुआ है और आपके पैसे की भी हानि हुई है, तो उसको वसूल करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको बता दूं। आपको सीपीसी की धारा जो 35A के तहत आपको उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने आपके खिलाफ झूठा मुकदमा दायर किया था, उसके खिलाफ आपको मुकदमा दायर कर देना है कोर्ट में। और उसके खिलाफ आपको जब मुकदमा दायर करेंगे, आप केस दायर कर देंगे उसके खिलाफ, तो जो धारा सीपीसी की धारा 35A है उसके तहत आपका जो भी उस मुकदमे को जीतने में आपने जो भी खर्चा किया होगा 2 साल में, 5 साल में, वो आप उस मुकदमे में लगा सकते हैं, उस खर्चे की डिटेल दे सकते हैं। और कोर्ट निर्धारित करेगा कि हाँ आपका इतना खर्च हुआ है, और कोर्ट उस व्यक्ति को, जिसने भी न्यायालय उस व्यक्ति को आदेश देता है जिसने भी आपके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया है, उसको आदेश देगा या फिर उससे उस पैसे की वसूली की जाएगी और आपको वो पैसा दिया जाएगा। जो भी आपकी राशि, जो भी रुपया आपका लगा होगा उस केस को जीतने में, तो वो आपको मिलेगा, वो भी ब्याज सहित मिलेगा, वो न्यायालय तय करेगा। बस आपको क्या करना है, उस व्यक्ति के खिलाफ सीपीसी की जो धारा 35A के तहत आपको मुकदमा दर्ज कर देना है। क्योंकि अधिकतर व्यक्तियों को ऐसा पता नहीं होता है, तो वो सोचते हैं कि मैं केस जीत गया, मुझे मेरी ज़मीन मिल गई, बस मेरा ज़मीन का मैं मालिक बन गया। तो जो उस व्यक्ति का समय बर्बाद हुआ है, जो पैसे का नुकसान हुआ है, वो आसानी से छोड़ देता है। तो अधिकतर व्यक्तियों को ऐसा पता नहीं होता है। तो आपको मैं बता दूं कि कभी भी कोई व्यक्ति आपके खिलाफ कोई भी ज़मीनी मामले में झूठा मुकदमा दर्ज करता है या फिर झूठा केस दर्ज कर देता है न्यायालय में, तो आप भी उस व्यक्ति के खिलाफ जब वो केस जीत जाते हैं आप, तो उसके बाद आपको सीपीसी की धारा जो 35A के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना है, और आपकी जो भी राशि खर्च हुई होगी वो आपको ब्याज सहित मिल जाएगी। तो न्यायालय में सीपीसी की धारा जो 35A के तहत, जो सिविल प्रक्रिया संहिता है उसकी धारा 35A के तहत जब मामला दर्ज करेंगे उस व्यक्ति के खिलाफ, आप मुकदमा दर्ज कर देंगे, तो आपकी जो भी राशि होगी वो आपको ब्याज सहित मिलेगी। जो भी आपका पैसा खर्च हुआ होगा उस केस को जीतने में, जो भी आप व्यक्ति ने आपके खिलाफ झूठा केस लगाया होगा, आप जीत चुके होंगे, तो उसके बाद आप लगा सकते हैं और अपना जो भी खर्च हुआ होगा, आपका जो पैसा, वो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आपको याद रखना है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 35A के तहत। तो कभी भी कोई भी मुकदमा अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ झूठा लगा देता है ज़मीनी मामले में, तो आप उसको जीत जाते हैं। आपके पास अपने एविडेंस होंगे आपके, क्योंकि आपकी ज़मीन है, तो आप उसको जीत कर या वह आपका जो भी नुकसान हुआ है, जो भी समय की हानि हुई है, उस व्यक्ति से आप वसूल कर सकते हैं। आपको यह याद रखना है। और कभी अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको यह सीपीसी की जो धारा 35A है उसके तहत मुकदमा दर्ज जरूर करना है।
क्योंकि आपका जो भी खर्च हुआ होगा, जो भी समय की बर्बादी होगी, वो आप आसानी से अपना पैसा ले सकते हैं। जो भी आपका पैसा खर्च हुआ होगा उस केस को जीतने में, उस मुकदमे को जीतने में। और आपको याद रखना है CPC की धारा 35A जो सिविल प्रक्रिया संहिता है उसकी धारा 35A के तहत उस पर आप मुकदमा दर्ज करेंगे और आपका जो भी पैसा खर्च हुआ होगा, उस पैसा खर्च होगा या फिर आपका समय की बर्बादी हुई होगी, तो भी आप आसानी से उस पर केस दर्ज कर सकते हो और आपका उसमें पैसे के रूप में जो भी आपका पैसा खर्च हुआ होगा वो तो मिलेगा। अगर आपकी समय की बर्बादी होगी वो कोर्ट पर डिपेंड करता है कि वो आपको कितना कंपनसेशन देता है, कितना आप पर मुआवजा आपको मिलता है, तो वो भी ब्याज लगाकर आपको दिया जाएगा। तो आपको अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सबको ऐसी कानूनी जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कोई भी आपका सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर, कोई भी मुद्दे को लेकर, वो आप हमें कमेंट में पूछिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। किसी भी तरीके से कोई भी कानूनी मदद की ज़रूरत है आपको, कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं और हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें थोड़ी हिम्मत मिलती है और हम आपके लिए ऐसी लीगल जानकारी लेकर आते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।